तो वेलकम है मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का ग्रेजुएशन शुरू हुआ है तो मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे ही दूँ। ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड जितने भी होते हैं एकेडमिक कोर्सेज, इन सभी के क्वेश्चन पेपर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते हैं। तो अभी आप लोग सेमेस्टर 1 में हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि सभी के क्वेश्चन पेपर एंड सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। चाहे आप झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, साथ ही अगर आप झारखंड से बाहर किसी अदर राज्य के हैं तो भी आपको काम देगा। क्यों? अगर आप सीबीसीएस पैटर्न पर आधारित हैं, सीबीसीएस, ठीक है, जिसको क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम बोलते हैं, सीबीसीएस पैटर्न पे, तो आपको ऑल ओवर इंडिया का सारा पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं यह पेपर एआईसीसी, जिनका भी सेमेस्टर 1 में एआईसीसी को रखे हैं, एक साइड में रखना ही होता है। एआईसीसी हिंदी या इंग्लिश, दो में से एक भाषा चुनना होता है। तो हिंदी जो भी लोग रखे हैं उनका क्वेश्चन पेपर किस टाइप से आता है, आइए देखते हैं। तो यह 21 से 24 के सेशन में पूछा गया पेपर है। समय आपको 1.5 घंटे दिए जाते हैं इस पेपर में। पूरा का पूरा पेपर आपके 50 मार्क्स का होता है, जिसमें से 10 नंबर आपको इंटरनली कॉलेज की ओर से दिया जाता है एंड 40 नंबर आपका एग्जाम होता है, ठीक है। 40 नंबर क्या होता है? एग्जाम होता है एक्सटर्नल। तो आइए देखते हैं, इस पेपर में क्वालिफाई करने के लिए आपको 20 मार्क्स लाने होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को जोड़ के, यानी कि कॉलेज का 10 नंबर और जो बाहर एग्जाम लिखिएगा 40 नंबर, इन दोनों को जोड़ के आपको 20 मार्क्स ला लेते हैं तो इस पेपर में पास माने जाएंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा बनता है कि सभी प्रश्नों के आंसर देने हैं एंड आंसर आपको केवल हिंदी भाषा में ही देना है, क्योंकि भाषा का पेपर है। पहला है कि रश्मि रथी के आधार पर कर्ण का चित्रांकन कीजिए। तो पूरी तरह से आपको महाभारत को इसमें जानना होगा, ठीक है, विशेष रूप से आपका ये कर्ण के बारे में। तो रश्मि रथी के आधार पर कर्ण का चरित्रांकन करना है, ठीक है। या फिर अगर आप इसको नहीं बनाते हैं तो यहाँ पे आता है अथवा में कि रश्मि रथी खंड काव्य में निहित उद्देश्य पर विचार करते हुए कवि की वैचारिकता को स्पष्ट करें। और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको लगभग 300 शब्द लिखने होंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं लिखिएगा। अगर आपका स्पीड बहुत धीरे है तो क्या कीजिएगा, अंत में आपको लिखना ही पड़ेगा ना 250 शब्द। लेकिन एक अच्छा होगा आइडियल आंसर, आदर्श आंसर, कि आप 300 शब्दों में 10 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर दें। अगला क्वेश्चन है, ये भी 10 मार्क्स का है। इसमें पूछा गया है कि आपके महाविद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र मंगवाने हेतु प्राचार्य को पत्र लिखें। ये भी आपको 10 मार्क्स का है। इसमें तो सिंपल है, पत्र लिखना है। या फिर अगर आप पत्र को नहीं लिख पाते हैं तब आपको दूसरा पत्र लिखने आता है कि आपके इलाके में बिजली संकट से उत्पन्न गंभीर स्थिति के संदर्भ में एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखें। और वहाँ पे आपको समाचार पत्र का नाम भी कर देना है, जैसे कि दे दीजिए द हिंदू या फिर दैनिक जागरण, सबसे अच्छा रहेगा, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, जो भी देना है दे दीजिए। आगे देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित मुहावरों के अर्थ वाक्य द्वारा प्रस्तुत करें। और यहाँ पे है 1 into 5, यानी कि 1 अंक वाले कुल 5 प्रश्न हैं, ठीक है, आपको बताने हैं। देखिए पहला है इसमें दांत खट्टे करना, मतलब कि बुरी तरह से हराना, ठीक है। इसी तरह सबका याद कर लेना है। धूप में बाल सफ़ेद होना, मतलब कि बहुत ज़्यादा अनुभवी होना, इसको बोलते हैं। 3 नंबर है आंखें बिछाना, मतलब कि राह देखना। 4 नंबर है मुंह में पानी आना, मतलब कि ललचाना। 5 नंबर है भीगी बिल्ली बनना, मतलब कि डर जाना, ठीक है। देखिए मुझे भूल भी गए हूँ तो कल गलत बोल दिया हूँ, क्योंकि यार हो सकता है मैं बचपन मतलब 10th के बाद और मैं हिंदी नहीं पढ़ा हूँ अच्छा से। देखिए आगे पूछा गया है यहाँ पे, और यह भी 1 अंक वाले कुल 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं। यहाँ पे आपको 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब याद कर लीजिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मुहावरा, ठीक है। देखिए सागर का लिख दीजिए, फिर नारी का, जैसे कि नारी का क्या होता है, महिला होता है। आगे देखिए चंद्रमा का रश्मि होता है, मरीचिका होता है, और नहीं रश्मि कर क्या क्या होता है जी, वैसी तरह लिख देना है। रजनीश
ठीक है। रात्रि का जैसे कि होता है निशा, और क्या क्या होता है, रात। आगे देखिए बिजली, बिजली को चपला, और क्या क्या बोलते हैं तो इस सबको याद कर लेना है, ठीक है। ये पर्यायवाची शब्द 5 आएंगे और आपको मुहावरा 5 आएंगे। आगे देखते हैं, तो हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कोई आ गया था इसलिए बीच में वीडियो बंद करना पड़ा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दे, एंड यहाँ पे आपको 2 अंकों वाले कुल 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे है वस्तुनिष्ठ लिखा है, लेकिन यहाँ पे आपका वस्तुनिष्ठ नहीं है। वस्तुनिष्ठ मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, यानी कि 4 में से एक ऑप्शन चुनना होता है। यहाँ पे वैसा नहीं है। आपको यहाँ पे इसका आंसर लिखना है 2 अंकों वाला। इसका एक शब्द में या एक लाइन में आंसर कीजिएगा। जैसे कि क नंबर है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, वो डेट बताना है। ख नंबर है रश्मि रथी का मुख्य चरित्र कौन है, उसको बताना है। ग नंबर है रश्मि रथी में कितने सर्ग हैं, उसको बताना है, जैसे कि 7 सर्ग हैं। घ नंबर है कुंती किसकी माता थी, वो बताना है। और अंग नंबर है रश्मि रथी का प्रकाशन वर्ष कौन सा, किस वर्ष यह एडिशन हुआ था, उसको बताना है। तो ये क्वेश्चन है आपके, जो कि ऐसे से हिंदी में बिल्कुल सेम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हो सकता है अगर आपका भाग्य अच्छा हो तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर से डायरेक्टली आपको एज टू एज आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें। एंड सभी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह तो देता ही हूँ, साथ ही क्वेश्चन पेपर भी देता हूँ। तो चैनल पे पहली बार आए हैं यार, हकलाने लगता हूँ ना आपके सामने। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्त। एंड अगर आपका कोई दोस्त आपके साथ पढ़ाई कर रहा हो उन तक भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एंड फाइनली अल्टीमेटली ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। मैं आपके दोस्त जैसा हूँ, दोस्त या भैया बोलिएगा, सर नहीं बोलिएगा। थैंक यू।